हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज जो है वो हम अपनी स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू ओपन ब्रोकरेज अकाउंट इन पाकिस्तान, जो कि कंप्लीट गाइड्स है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये हमारा फ्लो होगा। ब्रोकरेज क्या होता है, अकाउंट की क्या टाइप है, पीएसएस और सीडीसी क्या चीज़ है, अकाउंट कैसे ओपन होता है और ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो पहले बेसिक समझने का आपका ये है कि स्टॉक मार्केट में क्या सिस्टम होता है। स्टॉक मार्केट क्या है बेसिकली, अगर रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ आपकी एक स्टॉक मार्केट है और आप एक सब्जी मंडी गए, सब्जी मंडी यानी खरीदो फरोख्त करने गए हैं, तो वो आप सब्जी मंडी को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज समझ लें। जो दुकानदार है, जो बेचने वाला है, वो ब्रोकरेज फर्म है जो आपको चीज़ें बेचेगा, और आप जो है वो इन्वेस्टर हैं, यानी कि आप जो है वो चीज़ें उससे लेंगे। और जो सब्ज़ी आप ले रहे हैं वो कंपनी के शेयर्स हो गए, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आप खरीद और फरोख्त कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज स्टॉक मार्केट। अब बात आता है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के। जैसे मैंने बताया ये एक बाज़ार है, तो आप डायरेक्ट पीएसएक्स से अकाउंट नहीं खोल सकते, यानी आप बाज़ार में जाने के साथ ही बाज़ार को नहीं खरीद सकते। आपको दुकान के थ्रू जो है बाज़ार की चीज़ों के अंदर खरीदो फरोख्त करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका जो ब्रोकरेज अकाउंट है वो इम्पॉर्टेंट आ जाता है, और आपको ब्रोकरेज के थ्रू ही जाना होता है। अब ब्रोकरेज क्या होता है? ब्रोकरेज बेसिकली एक लाइसेंस कंपनी होती है जो आपके स्टॉक्स को मैनेज करता है, और एक तरीके से ब्रिज बनता है। जैसे हम दुकानदार से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, बाज़ार एक जगह है, एक फिजिकल लोकेशन है, उस पर दुकान है, आपने जाके खरीदा। इसी तरह ब्रोकरेज का काम होता है। अब ब्रोकरेज का काम क्या है कि आपका अकाउंट ओपन करना, आपके ऑर्डर जो भी आप मार्केट में ले रहे हो या बेच रहे हो उसकी एग्जीक्यूशन करना, और आपके शेयर के पैसों का रिकॉर्ड रखना कि आपने किस रेट पे ख़रीदा, किस रेट पे बेचा, कब ख़रीदा, कब बेचा। ये सारी जो ट्रांजैक्शन है, कितना टैक्स कटेगा, क्या हुआ, वो सब जो है वो मेंटेन करता है एक ब्रोकरेज हाउस। उसके बाद ब्रोकरेज अकाउंट की दो टाइप होती हैं। वैसे तो तीन होती है, लेकिन हम दो डिस्कस करेंगे क्योंकि तीसरी एडवांस लेवल पे होती है, जो कि हमारे लिए अभी स्टडी समझना है ज़रूरी नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जो ब्रोकर के पास होता है, ठीक है, और इससे आप बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। और सीडीसी अकाउंट होता है। सीडीसी मतलब क्लियरिंग डिपॉजिट यूनिट होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी भी हम इसे कह सकते हैं, और मैं इसको अपने आसान लफ्ज़ों में क्रेडिट डिपार्टमेंट भी कहती हूँ, क्लीनिंग डिपार्टमेंट कहती हूँ, क्योंकि उससे होता ही है कि आप जब अकाउंट खुलवाते हैं तो बेसिकली आपका एक तरीके के बैंक में आप लॉकर खोलते हैं ना, तो आप उसमें अपने हिफाजत से चीज़ें रखते हैं। तो सीडीसी अकाउंट वो होता है, आपके शेयर यहाँ सेफ़ होते हैं, यानी इससे कोई चुरा नहीं सकता ऑनलाइन, कोई चुरा के नहीं भागेगा। ब्रोकर आपके शेयर चुरा नहीं सकता है, सिंपल सी बात हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं कि यूआईएन क्या है। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यानी कि एक तरीके का, जैसे आप सीएनआईसी में शहर में रह रहे हैं, इसी तरह शेयर मार्केट की दुनिया में आपको एक नंबर मिलेगा, और वो नंबर से पता चलेगा कि आपने कितने शेयर खरीदे या बेचे, या आप वो खरीद और बेच सकते हो, डिपेंड ऑन योर सीएनआईसी नंबर। सीएनआईसी नंबर का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपकी नॉर्मल उसमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, शेयर की दुनिया में भी आपके पास एक नंबर होता है जो कि आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये इसको अगर मैं पढ़ूँ तो यूआई आपका स्टॉक मार्केट सीएनआईसी होता है। हर इन्वेस्टर के पास एक आईडी होती है, और सारे ब्रोकरेज अकाउंट इसी से ही लिंक होते हैं आपके। अब बात आता है स्टेप बाय स्टेप ब्रोकरेज अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो पहले तो आ गई आप पीएसएक्स वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पीएसएक्स के सारे लाइसेंस ब्रोकरेज फर्म लिस्टेड होती हैं, जिसका लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है, और कोई भी लाइसेंस ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आए चले हम इसे देखते हैं। अब ये देखें, ये जो है वो बेसिकली आपके पास लिस्ट ऑफ ब्रोकरेज हाउस है, ठीक है, जो मैंने आपको लिंक दिया है वो आपको यहाँ लेके जाएगा, ठीक है। ये सारे लिस्टिंग से नाम आ गए ए टू जी सारे, ठीक है। ये सारे टेलीफोन है, फैक्स है, ईमेल है, इनकी वेबसाइट्स वगैरह आ गई, ठीक है। अब लेट से आप कोई से भी फॉर्म में जा सकते हैं। अभी हमारे पास जो है वो हम चलते हैं आपके एकेडी सिक्योरिटीज़ की तरफ चल लेते हैं, ठीक है, लेट से। तो ये एकेडी सिक्योरिटीज़ का हमारे पास होम अकाउंट होम पेज आएगा, ठीक है। होम पेज पे आ गए, ओपन एन अकाउंट की चीज़ है, तो हम इसको ओपन एन अकाउंट करेंगे, ठीक है। अब ओपन अकाउंट आ गया, आप साइन अप पे चले जाएं। अब इसी तरह भी फर्म्स का कर सकते हैं, ब्रोकरेज फर्म्स का। उसमें मैं आपको भी मज़ीद इस वीडियो में बताती हूँ कि आप कौन सी फर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। और इस तरीके से फिर आप मेल नंबर वन करना है, आपने रजिस्टर करनी है, एंड देन सो ऑन सो आपके पास आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप है। आपने ब्रोकरेज को बेसिकली सेलेक्ट कैसे करना है, ये जो आपके पास पूरी लिस्ट आपके पास इतनी सारी ब्रोकरेज फर्म्स
कैसे करना है। तो बेसिकली इसका जो है वो क्राइटेरिया ये है कि आपने देखना है कि क्या ये आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, इसका जो है वो कमीशन कितना लेता है, और क्या ये रिसर्च रिपोर्ट देता है। क्योंकि देखें, आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता तो सेक्टर में क्या चल रहा है। कोई भी छोटे मोटे फर्म्स में, ब्रोकरेज फर्म में आप जाएंगे तो वो अगर रिसर्च ही नहीं दे रहा तो आपको यूज़लेस है आपका, ठीक है। तो आपको अच्छे हाउस में खुलवाते हैं आप, तो उसकी रिपोर्ट्स होती हैं, उसकी डेली की अपडेट्स होती हैं जो आपको मिल रही है। तो इट्स अ वेरी गुड। पे आप देख सकते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट है, डेली अपडेट्स हैं, मंथली अपडेट्स मिलती हैं नहीं, और क्या कस्टमर सपोर्ट प्रोग्राम है उनका, यानी रिस्पांस कैसा है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, आपको CNIC चाहिए होता है, आपका बैंक अकाउंट चाहिए होता है, पैन नंबर चाहिए होता है, आपका फ़ोटो चाहिए होती है आपकी, अगर NTN है तो ठीक है, वरना जाने दें, और आपका ईमेल और मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए होता है। अच्छा, ये है कि इसमें आपके पास जो है वो अकाउंट के लिए ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। और ये PSXE वेबसाइट से मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी उठाई है मज़ीद अच्छे लफ्ज़ों में, जिसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड है, चाहे आप जॉइंट होल्डर खोल रहे हैं या आप अकेले अकाउंट खोल रहे हैं, डबल मतलब ग्रुप में खोल रहे हैं, फैमिली अकाउंट खोल रहे हैं, पेरेंट अकाउंट, जो भी है डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स इसमें फिर खुल सकते हैं। तो आप उसकी नॉमिनी और उसकी CNIC वगैरह डाल के खोलेंगे, एंड कॉपी ऑफ लेटर ऑथराइजेशन भी लगाएंगे, और फिर ट्रांजेक्शन करेंगे। जो मैंने आपको सिंपल अल्फाज में यहाँ पे बताया है वो यही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में आपको इसकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और अभी हम कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में नहीं जाएंगे, क्योंकि आई बिलीव मेरे जितने भी यूज़र्स हैं वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं। तो अब बात करते हैं अकाउंट फॉर्म, ओपनिंग अकाउंट फॉर्म कैसा होगा। पहले बता दूं, ये फॉर्म तकरीबन 30 से 40 मिनट का होता है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्म होता है, फिर इसमें आप रिस्क को डिस्क्लोज करते हो कि आप किस टाइप को जो है, बेसिकली KY है, यानी कि नो योर कस्टमर का फॉर्म होता है, जिसमें हम बेसिकली जान रहे होते हैं कि आपको रिस्क कैसा लेना है, आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। फिर CDC सब अकाउंट फॉर्म होता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि आपको वो अकाउंट भी होता है। एक आपका CDC में अकाउंट खुलता है, एक आपका ट्रेडर के अकाउंट खुलता है, और इसमें 30 से 60 मिनट लगते हैं, 30 to 60 मिनट्स लगते हैं। वेरिफिकेशन अप्रूवल क्या होता है, ब्रोकर में आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, फिर CDC अकाउंट ओपन होता है, फिर UIN असाइन होता है, और फिर इस सारे प्रोसेस में 2 से 7 दिन लग जाते हैं आपके। तो नंबर 1, आप जैसे कि EQT की वेबसाइट पे गए, यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड किया, आपको ईमेल आ गई। जैसे आपको ईमेल आ गई, फिर ये आपको CDC सब अकाउंट ओपन करने का बताएगा, और फिर आपको UIN असाइन होगा, और ये आपको 2 से 7 दिन वर्किंग में आ जाएगा। अच्छा, ये सारी जो जिम्मेदारी होती है आपकी ब्रोकरेज की होती है, आपको कहीं नहीं जाना होता। अब बात करते हैं इनिशियल डिपॉजिट की। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप शेयर्स को ख़रीदने के लिए कैसे पैसा डालना और कितना पैसा डालना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली यही होता है कि आप कैश नहीं देते, आप बैंक डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि सारी जो है वो अलाइनमेंट बैंक के थ्रू हो रही होती है और हिसाब किताब रखा जा रहा होता है। मिनिमम 25 से 1 लाख रुपए आपने रखने होते हैं, और अगेन ये डिपेंड करता है आपके ब्रोकरेज फर्म के ऊपर जो आपने सेलेक्ट किया। बट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, भले आप इन्वेस्टमेंट 5,000 करो, लेकिन ब्रोकरेज अकाउंट में आप 25,000 तो रखो, ठीक है। और ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे होती है, जब आपको आईडी मिल जाती है, आप उसका वेब या प्लेटफॉर्म या ऐप और जो भी उसका ब्राउज़र और सर्वर है वो आप यूज़ करते हैं। फिर उसके थ्रू आप ऑर्डर जो है वो बाय और सेल पे लगाते हैं, और आप ऑफिशियली जो है वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। अब बात आती है कि यार ब्रोकरेज, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी लिस्ट मौजूद है, तो इनमें से बेस्ट कौन सा ब्रोकर है। तो टॉप 10 ब्रोकर की लिस्ट जो है वो PSX ने दी हुई है, जो कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 के बीच की जो लिस्ट है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो आप ये लिंक पे मज़ीद जाके देख लेते हैं। ये PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूँगी। अपार्ट फ्रॉम देखते हैं तो 10 ब्रोकर्स मोस्ट एक्टिव अकाउंट की बेसिस पे लिखा जाए तो टॉप 3 हैं AKD, मोहम्मद मुनीर खकानी सिक्योरिटीज़ और JS कैपिटल, और लास्ट है सैयद फराज इक्विटीज़। अगर मैं मोस्ट न्यू UI जिस पे हमने बात की थी, UIN क्या होता है जो हमने बोला था, गो बैक टू दैट पार्ट, व्हाट इज़ UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो मिलता है लोगों को, यानी कि जो न्यू अकाउंट ओपन होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, JS में होते हैं, AKD में होते हैं, और K ट्रेड में होते हैं। टॉप 3 ये हैं। देन लास्ट में आपका फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ है। अगर मैं ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम वाइज कौन से ब्रोकरेज हाउस सबसे टॉप पर हैं, तो MRA सिक्योरिटीज़, मुनीर खकानी सिक्योरिटीज़ और JS ग्लोबल है। अगर मैं ट्रेडेड वैल्यू के हिसाब से बात करूँ तो MR सिक्योरिटीज़, JS ग्लोबल और मोहम्मद मुनीर खकानी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो टॉप 3 के हिसाब से आ जाते हैं।
टॉप ब्रोकर्स की रैंकिंग की अगर मैं बात करूं, ये रैंकिंग जो है PSX की वेबसाइट पे अपलोडेड है, जो कि लिंक मैंने आपको दिया है। उस हिसाब से नंबर 1 है। इसकी अलाइनमेंट थोड़ी ख़राब हो गई है। पहला आपका आरिफ हबीब है, सेकंड आपके पास ZL के इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज है, और तीसरा आपका JS ग्लोबल कैपिटल, देन फॉलोड बाय BMA फाउंडेशन, ऑप्टिमस, पर्ल, आदम, चेस, टॉपलाइन, स्माइल एंड इनसाइड सिक्योरिटीज़। अब बात आता है सेकेंडरी मार्केट वॉल्यूम के अंदर, जो टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स का ब्रोकरेज फर्म है, वो आपके पास नंबर 1 JS आती है, दूसरे पे AKD, तीसरे पे हबीब, चौथे पे शर्मन, RF, नेक्स्ट, ऑप्टिमस, मिजान, BMA एंड मिजान बैंक। अब अगर लिस्ट ऑफ ब्रोकरेज फैसिलिट अकाउंट ओपनिंग की बात की जाए, तो आप जो है उसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने ये बेसिकली जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं कि ब्रोकरेज अकाउंट कैसे खोलना है, ये तकरीबन 77 की जो है वो पेजेस के, जिसमें आपको इनका ईमेल और फ़ोन नंबर मिल जाएगा। तो आप इसको जो है यहाँ से भी मज़ीद फैसिलिटेशन के लिए और कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं लिस्ट ऑफ शरिया कंप्लाइंट ब्रोकरेज हाउस, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही है। अगर आपको शरिया कंप्लाइंट ब्रोकरेज हाउस खोलना है, तो ब्रोकरेज हाउस में अगर आपने जाना है तो वो ZL के इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है, जिसकी ईमेल, वेबसाइट, फ़ोन नंबर ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये अगेन PSX की वेबसाइट से लिया गया है। अगर मैं बात करूं, जब आप अकाउंट खोलते हैं, ज़ाहिर सी बात है हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो दोनों का, जो ब्रोकरेज हाउस का है वो सेम है। जिसमें कैपिटल गेन टैक्स आता है वो सेम है। फाइलर टैक्स रिटर्न फाइलर के लिए 15% है, नॉन रिटर्न फाइलर के लिए 20% है। ब्रोकरेज कमीशन जो है वो यहाँ पे वेरी करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड मेरी उसी के ऊपर है कि ब्रोकरेज कमीशन पे आप किस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती भी चलूँ कि अकॉर्डिंग टू द PSX नोटिस, एक सेकेंड रुकिएगा, कहाँ गया। हाँ, नोटिस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीज़ मौजूद है कि 3 पैसा पर शेयर और 0.15 पर ट्रांजेक्शन वैल्यू पे आप कट कर सकते हो, यानी पर शेयर पे आप इतना 3 पैसा कमाओगे। और ये जो है वो बेसिकली PSX के ऊपर रेट जो है वो डिफाइंड हुए हैं ऑन एवरी बाय एंड सेल ट्रांजेक्शन विच इज़ नॉट स्क्वायर्ड ड्यूरिंग द सेम ट्रेडिंग डे। आप जो है वो ये रेट अप्लाई होंगे, और रेडी मार्केट इंट्रा डे सिक्योर आप इतना इसको ऑन साइड, अदर ऑन बाय और सेल साइड पे आप इतना पैसा काट सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं काट सकते। ये ऑफिशियल है। तो कोई भी रेट जो है वो 0.15% से एक्सीड जो है वो मिन ज़ीरो जो आपको बताया 3 पैसा से लेके वो कर सकता है। रेट मिनिमम इतना है, हायर साइड पे कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये कंपैरिजन है कि AKD का जो है वो 0.15 से लेकर 3% है एस्टिमेटेड, और ये आपको मजीद जो है वो उसका कोई ब्रोकरेज या बंदा ही रिप्रेजेंटेटिव बता सकता है। अच्छा, ये जो टेबल मैंने बनाया, ये मैंने ChatGPT के थ्रू कंपेयर करके बनाया है। उसको मैंने कुछ कमांड्स दी थी, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे लिए भी हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना, एक एक चीज़ को समझना, क्योंकि ये हिडन होती हैं। मैं आपको एक और मज़ीद बात बता दूँ, ये जो ब्रोकरेज कमीशन होता है ये आपको पता भी नहीं चलता, और बाद में जाके आपको पता चलता है। कुछ चीज़ें हिडन होती हैं, तो उसके अंदर मैं आपको पहले से ये बता रही हूँ। तो ये ChatGPT के थ्रू बनाया गया, जिसमें खकानी, JS ग्लोबल, RF और AKD सिक्योरिटीज़ के कमीशन मेंशंस हैं। अकाउंट ओपनिंग में मजीद 2 से 7 दिन लग जाते हैं, जो कि एवरेज टाइम है। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के बारे में इनका है कि किसका गुड है, बैड है, रिसर्च क्वालिटी है, और ये थोड़ा सा कंपेरिजन चार्ट आप पॉज करके भी मजीद पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सीक्वेंस क्या है कि आप इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स कैसे कर सकते हैं। तो ये देखें, सिंपल है। आपने पहले अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है कि आपको इन्वेस्ट करके क्या हासिल करना है। शॉर्टलिस्ट करेंगे आप सारे नंबर ऑफ रजिस्टर्ड और लाइसेंस ब्रोकरेज फर्म, फिर आप उसमें से एक चीज़ सेलेक्ट करेंगे, जो कि ब्रोकरेज फर्म किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, उनके कमीशंस की बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, उनकी रिसर्च रिपोर्ट, उनके मार्केट वॉल्यूम, जो मैंने आपको लिस्ट वगैरह जो पास में सारी बताई है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप वो सेलेक्ट करेंगे उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाने के बाद उनका ब्रोकरेज अकाउंट खोलेंगे, फिर आप CDC सब अकाउंट खोलेंगे, एंड देन ये ज़रूरी नहीं है CDC इन्वेस्टर अकाउंट, बट आप खोल भी सकते हैं, जो कि मैंने डिफाइन नहीं किया अपनी प्रेजेंटेशन में। उसके बाद क्या होगा कि आप डिपॉजिट करेंगे, यानी 25 से 1 लाख रुपए आप उसमें डालेंगे। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कंपनीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए, और आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। अब कुछ जो है Q&A मेरे पास पूछे गए थे कि क्या ओवरसीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, वो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि उनका पैसा रोशन डिजिटल अकाउंट में आएगा। रोशनल डिजिटल अकाउंट जो है वो लिंक्ड हो जाएगा आपके ब्रोकरेज अकाउंट से, और उसमें आप ट्रांजेक्शन
कर सकते हैं। इस पर मज़ीद जो है मैं एक वेबसाइट एक वीडियो भी बना दूंगी जिसमें और क्लियरिटी हो जाएगी। क्या मोबाइल से ट्रेडिंग हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि ब्रोकर अकाउंट जो है वो अपने ऐप देते हैं। क्या ब्रोकर पैसा या शेयर चुरा सकते हैं? नहीं, क्योंकि CDC बीच में आता है और वो आपकी सेफ्टी नेट को रखता है। क्या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? तो ऑनेस्टली नहीं, अगर नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करें। और मिनिमम कितना पैसा चाहिए तो मैंने बता दिया, 25 से 50 हज़ार से इन्वेस्ट हो सकता है स्टार्ट, जो आपको अमाउंट रखनी है। लेकिन आप मार्केट में जाहिर सी बात है एक शेयर भी खरीदेंगे 5 रुपये का, 10 रुपये का, 11 रुपये का, तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ब्रोकरेज अकाउंट में आपने इतनी अमाउंट रखनी ज़रूरी है। अब इन्वेस्टिंग करनी कैसी है, वेयर टू इन्वेस्ट, कैसे इन्वेस्ट करना है भाई, तो देखें सबसे पहले तो इट्स गुड आइडिया होना चाहिए। गुड आइडिया के साथ गुड अमाउंट होनी चाहिए कि भाई मैंने कितना रिटर्न कमाना है, और लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद कंपाउंडिंग अर्निंग्स है, या आपने जो भी आपने अर्न कर रहे हो उसको री इन्वेस्ट करना है, या आपने कैपिटल गेन्स अचीव करने, ये जो जितनी भी सारी चीज़ें ना आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी अपने रिलेटेड। और उसके लिए आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, मेरी ऑनलाइन बुक कंसल्टेंसी का आप बुक भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आपकी KYC को जो है वो डिज़ाइन कर रही होंगी कि आप लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म चाह रहे हैं। मैं आपकी सारी चीज़ें नोट वोट करके आपको एक जो है वो IP बना दूंगी। उस IP की बेसिस पे फिर आप खुद भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, और चाहेंगे तो आप किसी ब्रोकर के थ्रू भी जो है फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। तो पहले आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो आता है व्हाट द स्टॉक मार्केट कैन डू फॉर यू। तो स्टॉक मार्केट क्या कर सकती है? स्टॉक मार्केट आपको एक पोर्टफोलियो फॉर्म और सेलेक्ट करने में मदद दे सकती है, जो कि आपका पोर्टफोलियो बेस्ड हो सकता है कंपनी की बेसिस पे, सेक्टर की बेसिस पे, रिटर्न्स की बेसिस पे, आपके रिस्क की बेसिस पे, रिस्क पे आउट और डिविडेंड की बेसिस पे, और जितनी भी कंसिडरेशन आती हैं वो आप ले सकते हो। अब ये स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। आप एक बाज़ार गए, आपने ब्रोकरेज अकाउंट खोला, ब्रोकरेज अकाउंट जैसे ही आपने खोला तो फिर आप इन्वेस्ट करने लगेंगे, वहाँ के शेयर खरीदेंगे, शेयर से डिविडेंड आएगा, आप उससे पैसा अर्न करेंगे, एंड इट्स अ होल साइकिल। अब वाई एंड हाउ आर शेयर्स एंड कंपनी लिस्टेड, तो देखें कैसे, क्यों और कहाँ पे होते हैं। तो पहले दो तरीके की मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट होती है और एक होती है आपकी सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर ये होता है कि पहली बार स्टॉक जो है वो आ रहे होते हैं, जिसमें आपने सुना होगा कि किसी कंपनी का IPO आ रहा है, यानी वो पहली बार लिस्ट होने जा रही है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उसमें आपको यही करना होता है। उसके बाद बात करते हैं IPO आता है, आप IPO में इन्वेस्ट करते हैं और आप उसके हकदार हो जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट ये होता है कि ऑलरेडी जो है वो शेयर मार्केट में पहली बार आ चुके हैं और अब वो वापस लोग उसको खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि लेट्स से कि एक गाड़ी आई है मार्केट में, तो पहली बार आई है तो उसको पहली बार खरीदा जाएगा। जब वो उसको दूसरी बार बेचेगी तो सेकेंडरी मार्केट यानी रीसेल इसकी वैल्यू लगेगी, फिर वो तीसरी बार, चौथी बार, और डिपेंड भी कर सकता है गाड़ी की वैल्यू अब जाए डाउन जाए, कुछ भी हो सकता है, और कौन कौन खरीदेगा क्या खरीदेगा पता नहीं। लेकिन गाड़ी जो है वो आपकी पहली बार ही रजिस्टर्ड होती है, राइट। इन टर्म्स ऑफ GDP अगर मैं बात करूँ कि वो गाड़ी का क्या कंट्रीब्यूशन है GDP में, तो पहली बार होगा। ऐसा नहीं होगा कि हर बार सेकेंडरी और थर्ड और फोर्थ टाइम जब उसकी सेल हो रही होगी या रीसेल हो रहा होगा तो मैं उसको कंट्रीब्यूट करूँगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आपने एक लिस्ट कर दिया स्टॉक को पहली बार और डन हो गया, ख़त्म हो गया। अब वो फिर कोई खरीद रहा है, बेच रहा है, वो चलता रहेगा मामला। हो सकता है कंपनी उसको वापस बाय बैक कर ले, कंपनी जो है वो मार्केट में और फ्लोट कर दे, ये सारे तरीके होते हैं और इसमें फिर मज़ीद डिटेल्स हैं, तो आप इसको पॉज करके यहाँ पे भी समझ सकते हैं। लिस्टेड कंपनीज होती हैं तकरीबन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 500 कंपनीज़ हैं और 35 डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन वॉल्यूम की बात करूँ तो एज ऑफ 8.24 ट्रिलियन का जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ है। व्हाट इज़ एन इंडेक्स? इंडेक्स क्या होता है और उसके पर्पसेस क्या हैं? तो बेसिकली इंडेक्स जो है वो सेलेक्टेड कंपनीज़ को अक्रॉस अकॉर्डिंग टू उनकी फाइनेंशियल पैरामीटर की बेसिस पे जो है वो बनाया गया होता है। और इसकी एक डिफरेंट स्टडी है कि इंडेक्सेस फॉर्म कैसे होते हैं। तो ये इंडेक्सेस की पूरी लिस्ट है कि स्टॉक मार्केट के कौन कौन से जो हैं वो इंडेक्सेस हैं, जिनको आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आप शरिया में और इस्लामिक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही इंडेक्स काम का है, जो कि KMI 30 इंडेक्स, जिसमें टॉप 30 परफॉर्मिंग कंपनी का जो है वो डाटा या सारी चीज़ों को आप देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि हलाल इन्वेस्टमेंट्स हैं। बेसिक गाइड फॉर स्टॉक इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो वही है कि आप इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें। आपको 1 से 3 ईयर में चाहिए, मीडियम रेंज 3 से 5 है, लॉन्ग टर्म 5 से ज़्यादा है।
और डू यू वांट टू इन्वेस्ट, आपको डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना है या कैपिटल गेन चाहिए या दोनों चाहिए, तो वो डिपेंड कर रहा होता है। और आपको कब डालना है, आप रिस्क कितना बियर कर सकते हो अगर मार्केट का डाउन टर्न होता है, और यही सारे पैरामीटर हैं। सो आपने जो है बेस्ट अप्रोच ये है कि डाइवर्सिफाई करनी होती है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह पे। वो कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सेम यही फिनोमिना है। और इसमें हमें ये 6 स्टेप दिए हैं कि आप डाइवर्सिफाइड कैसे कर सकते हैं। इसको पॉज करके आप मजीद सुन भी सकते हैं। अब इवेल्यूएट कैसे किया जाएगा आपके रिस्क टॉलरेंस को। तो अगर आप रिस्क अवर्स हैं, ये आपके ऊपर है कि यार आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप बोलते हो मेरे 100 रुपये जाएँ तो जाएँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं यार, 100 में से सिर्फ मेरे 50 ही जाएँ, 50 चले जाएँ तो कम नहीं है, लेकिन 50 में सेव कर लूँ। या आप बोलते हो नहीं यार, 100 में से 100 ही मेरा रखना है। तो रिक्स अवर्स हैं, रिक्स टेकर हैं या रिक्स न्यूट्रल हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को देख के जो है, वो आपके जो कंसल्टेंट्स हैं या जो ब्रोकर्स हैं वो आपको पिच कर रहे होते हैं स्टॉक उसकी बेसिस पे। खैर ब्रोकर तो नहीं करता, लेकिन जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो आपकी इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं तो हम कैसे एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ स्टॉक्स की कंपनीज को देख सकते हैं, तो उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं। आप पहले उसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स कंपनी देखें, उसके वॉल्यूम्स देखें, वो कितने उसके स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है, उसकी शेयर प्राइस क्या चल रही है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है, यानी कि एक शेयर को खरीदने के लिए लोग कितने विलिंग है पैसा देने के लिए, और उसकी अर्निंग कितनी आ रही है कंपनी की, और वो किस इंडेक्स में जो है वो लाया करता है, क्या वो ब्लू चिप कंपनी है या नहीं है। ब्लू चिप कंपनी का मतलब है कि वो KC 100 इंडेक्स में होगा, यानी अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज में होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका एनुअल पे आउट कितना है, इंडस्ट्री का सेक्टर परफॉर्मेंस कंपनी कैसी है, ये सब भी मैटर करता है। आपने कब जाना है और कब मार्केट से निकलना है, इट्स नॉट कि आप कब जा रहे हो कब आ रहे हो, बट ये मैटर करता है कि आप कितना मार्केट में रह रहे हो और क्या कमा रहे हो और क्या आपने पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया है जिस वजह से आप मार्केट में स्टे कर पाओ। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि अगेन आपको एक कंसल्टेंट या आपका एक एडवाइज़र जो है वो आपको हेल्प कर रहा होता है इन सारी चीज़ों में। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर उसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड जाते जाते बस मैं आपको एक मज़ीद बस एक और बात बता दूं कि ये जो है वो बेसिकली अगर आपको मज़ीद और डिटेल्स चाहिए तो ये आप लिंक कॉपी कर सकते हैं। ब्रोकरेज अकाउंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो भी मैंने दी है वो इन्हीं पेजेस से दी है PSX की, तो आप रोक के पॉज करके, और यहाँ पे एक वीडियो भी मौजूद है इनकी खुद की, वो भी समझ सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।